हेलो दोस्तों। ये कहानी एक ऐसी दिल दहलान देने वाली कहानी है दोस्तों। ये सच्ची कहानी है, कोई बनावटी वाली कहानी नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने ही शब्दों से आप लोगों तक बयां कर दूं। तो दोस्तों, एक लड़की रहती है और एक लड़का ही उसके घर के बगल का ही रहता है, जो कि वो बहुत दिनों से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लड़की भी और लड़का भी। यहाँ तक कि घर वालों के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से मिलने चले जाते थे। उन दोनों का प्यार इतना परवाना सर पर चढ़ गया कि वो एक दूसरे को के बिना रह भी नहीं सकते थे। लड़का कभी उसे रात में बुलाता या फिर कभी कहीं और बुलाता तो लड़की उसे दौड़ी चली जाती मिलने। एक दिन तकरीबन उस लड़की को फोन आता है, शाम के 5:30 या 6 के बीच में। लड़की ने एक मोबाइल रखा था और लड़का उस पे फ़ोन करता है कि मुझसे मिलने कोई जगह दिया कि उधर आ जाना। वो लड़की कहती ठीक है, मैं आपको 7 बजे मिल जाऊंगी। वो 5 बजे तक उसे कोई टाइम उसे वो खाली नहीं थी, उसे काम था तो उसने 7 बजे को बोल दिया। लड़का भी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा 7 बजे इंतज़ार करूंगा। अब लड़का यहीं 7 बजे तक उसका इंतज़ार करता है। लड़की किसी से अपने माता पिता भाई बहनों जो भी हों उनसे बचाते हुए इसके पास आती है। मामला तो कुछ और तक पहुंच गया, यहाँ तक कि उसे तनिक भी पता भी नहीं चला कि ये आज मेरी आखिरी मुलाकात होगी। उस लड़के ने अपने दोस्तों को भी 4 लोगों को बुला के रखा था, 5वां खुद था। बताओ, जो इंसान जिस लड़की से प्यार करता था उसी के ही उसने मौत की नींद सुला दी। उस लड़की के साथ उस 5 ने सारी रात बोला जाए या 2-3 बजे तक उन लोगों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ अवैध संबंध किया, जो कि वह लड़की उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसे क्या पता था ये मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी करेगा। खुद अपने दोस्तों को भी उसने हवस का शिकार बना दिया दोस्तों। उसके बाद बारी बारी से पूरी रात करते गए और अंत में उस लड़की को मौत की नींद गला दबा के मार दिया। अगर ये जीवित रहेगी सोचे तो हम लोगों का सच पकड़ा जाएगा। लड़की बहुत हाथ जोड़ती रही, मिन्नतें करती रही कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर मेरी इसमें गलती क्या है, आप कुछ बताएंगे। लड़का कुछ नहीं कहा। उसे किसी और लड़की से उसे प्यार हो गया था, तो इसलिए उसने आज सोचा कि मैं इसे बाहर ही कर देता हूँ, नहीं तो शादी करना पड़ेगा। क्योंकि लड़की थोड़ी नीची जात की थी, लड़का थोड़ा ऊपर जात का था, तो बोले मेरे घर वाले शादी नहीं करेंगे। और वो शादी के ही बहाना देकर भी शायद उसे बुला लिया था कि आओ शादी करते हैं इधर। तो इधर ही मंदिर के पास कहीं गई थी, तो मंदिर के उन लोगों ने शादी करने के अलावा बोली कि यहाँ क्या करने आए हो, तो कह रहा कि मैं यहाँ दोस्त है मेरे, ये अपने शादी में रहेंगे। उसे क्या पता था कि वो दोस्त उसके ही हैवानियत पे शामिल हो जाएंगे।
बारी बारी दोस्तों उसके साथ करते रहे और अंत में उसे मार दिया। सुबह होते ही कोई औरत जाती है खेतों की तरफ, तब वो देखती है कि एक लड़के की मृत्यु शरीर पड़ी हुई है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख और पुकार सुनने से वहाँ गांव वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये अपने ही गांव की लड़की है। तब उसका पोस्टमार्टम होता है। डीएनए टेस्ट के मुताबिक उन पांचों लड़के पकड़े जाते हैं और वो सब जेल के अंदर चले जाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे। कम से कम तुम्हें प्यार नहीं करना था तो मत करते, उसे छोड़ देते, लेकिन उसकी जान लेने का आप लोगों का कोई हक नहीं है दोस्तों। अगर आप एक लड़की हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप भी किसी और से प्यार करती हैं तो सोच समझ के प्यार करना। किसी के बहकावे में अगर वो कहीं भी आपको बुला रहा है तो प्लीज़ आप सावधान होके जाइए। आजकल क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। तो आप इतना करिए कि सब कुछ समझ बूझ के तभी अपने घर से कदम निकालिए, क्योंकि अगर अपने माता पिता और सारे घर के लोग छूट गए तो वो आप अकेली हैं, तो आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैंने इस सत्य घटना के आधार पर आप लोगों को समझाया है, तो प्लीज़ आप एक लड़की होकर इतनी बड़ी हरकत, गंदी हरकत ना करें। मुझसे आप लोगों को हाथ जोड़कर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। आप तो चली गई, लेकिन एक बदनामी तो बदनामी ही रह जाएगी गांव घर में, और जो आपके माता पिता के ऊपर बीतेगी वो तो आपके माता पिता ही समझेंगे, और गांव के लोग तो उन्हें आप तो जानते ही हैं, हर एक बात में ताने सुनाने लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, खास तौर से लड़की, मेरी बहनें जो छोटी हैं मुझसे। आप अपना घर किसी बेकार लड़के के लिए मत छोड़ना। तो दोस्तों ये रही हमारी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हैं हम ऐसे ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।